हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। आज के वीडियो में हम एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स के बारे में समझेंगे। जैसे हमें कभी कभी कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत आ पड़ती है, वैसे ही भारत सरकार को भी थोड़े समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से फंड्स बोरो करती है। शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए सरकार टी बिल्स का सहारा लेती है। गवर्नमेंट के गारंटी वाले टी बिल्स को सरकार के लिए आरबीआई इशू करता है। समय समय पर आरबीआई ऑक्शन के जरिए बाजार में टी बिल्स जारी करता है। इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को बैंक्स, ट्रस्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और हम और आप कोई भी खरीद सकता है। अगर आप टी बिल्स में निवेश करते हैं तो आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि आपने सरकार को उधार दिया है। क्योंकि पैसा सरकार ने लिया है, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हुआ तकरीबन रिस्क फ्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे टी बिल्स पर रिटर्न्स के बारे में, इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में, इनमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में और फाइनली इससे रिलेटेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। चलिए अब जानते हैं कि इन टी बिल्स में आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है। टी बिल्स पर लोन की तरह कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर प्रॉफिट होता है फेस वैल्यू पर मिलने वाले डिस्काउंट से। मान लीजिए 200 रुपीज फेस वैल्यू वाला टी बिल आप 190 रुपीज में खरीदते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको जो पेमेंट होगा वो 200 रुपीज की कीमत पर होगा। इसका मतलब हुआ कि हर टी बिल पर आपको 200 माइनस 190 यानी 10 रुपीज का फायदा होगा। साफ है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पहले से ही आपको पता होता है। लेट्स टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ टी बिल्स। नंबर 1, डिफरेंट मैच्योरिटीज। टी बिल्स के मैच्योरिटी पीरियड्स अलग अलग होते हैं। फिलहाल आरबीआई 91, 182 और 365 डेज के टी बिल्स इशू करता है। पहले 14 डेज के भी इशू होते थे, हो सकता है फ्यूचर में ये दोबारा हो। नंबर 2, सेलिंग प्राइस। टी बिल्स डिस्काउंटेड कीमत पर बेचे जाते हैं, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको पेमेंट इनकी पूरी फेस वैल्यू पर किया जाता है। नंबर 3, वीकली इशुएंस। आरबीआई इन टी बिल्स को फिलहाल हर वेडनेसडे बाजार में लाती है। ये रिस्क फ्री टी बिल्स ऑक्शन के जरिए बेचे जाते हैं, जिसमें आप बिड कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बिड से कम क्वांटिटी का अलॉटमेंट मिलता है तो आपका बचा हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। नंबर 4, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आपको टी बिल्स में कम से कम 25,000 रुपीज निवेश करने होते हैं। इससे ऊपर आप 25,000 के मल्टीपल्स यानी 50,000, 75,000 रुपीज भी निवेश कर सकते हैं। नंबर 5, टी बिल्स कैलेंडर। टी बिल्स जारी करने का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। आरबीआई इस कैलेंडर को पहले ही जारी कर देती है। नंबर 6, रिडेम्पशन। टी बिल्स को आप स्टॉक मार्केट में भी बेच सकते हैं। ये हाईली लिक्विड होते हैं, इसीलिए आसानी से आप इन्हें बेच सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के एनडीएस यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम और ओएम यानी कि ऑर्डर मैचिंग के जरिए भी बेच सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन टी बिल्स। टी बिल्स में निवेश करने के लिए आप आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाकर आरडीजी अकाउंट सब्सिडियरी जनरल लेजर खोल सकते हैं। टी बिल्स में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका है थ्रू ब्रोकर और बैंक्स। What documents are required for opening an account with RBI? RDG अकाउंट खोलने के लिए आपको RBI रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पे जाना होगा और इस वेबसाइट पे आप ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त कौन से टी बिल्स बाजार में चल रहे हैं और कितना यील्ड दे रहे हैं। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलने के लिए क्या जरूरी है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले आता है मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड होना चाहिए। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट जिसमें नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई फैसिलिटी हो, साइन की स्कैन्ड इमेज, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर विद आईएफएससी कोड। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टी बिल्स। नंबर 1, रिस्क रिडक्शन। टी बिल्स में पैसा लगाने का मतलब हुआ अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करना और बैलेंस करना। ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप पैसा लगाकर एक तय राशि कमा सकते हैं। नंबर 2, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। ये एक भरोसे का वादा है। टी बिल्स को सरकार गारंटी करती है जो इस इंस्ट्रूमेंट को काफी सिक्योर्ड बना देती है। नंबर 3, गुड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
अगर आपका पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है और आपको तुरंत इसकी जरूरत भी नहीं है, तो आप टी बिल्स को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पैसा सुरक्षित भी रहेगा और आपकी कुछ कमाई भी हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टी बिल्स। स्टॉक्स के मुकाबले टी बिल्स काफी कम यील्ड देते हैं, या फिर आम भाषा में बात करें तो हमें कम मुनाफा देते हैं। बाजार में महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर आपने कोई टी बिल खरीद लिया तो आपको फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू के बीच का ही मुनाफा हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। लेकिन ट्रेजरी बिल्स भले ही चाहे कम मुनाफा देते हो, पर अगर आपको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं है तो आपको इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इनमें सिर्फ आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज, ट्रस्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, राज्य सरकारें भी निवेश करती हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने कभी टी बिल्स में इन्वेस्ट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।